अगर आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है और आपको उस पर नए कस्टमर चाहिए तो वो तभी पॉसिबल है जब वो वेबसाइट किसी सर्च इंजन जैसे गूगल में टॉप पर रैंक करे। अब ऐसा करने के दो तरीके हैं, या तो आप वेबसाइट का एसईओ करें या गूगल एड्स रन करें। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आपके बिजनेस के लिए बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, सिर्फ एसईओ करना या सिर्फ गूगल एड्स रन करना या दोनों का कॉम्बिनेशन। यही सवाल हमसे बहुत से बिजनेसेस पूछते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे एक राइट डिसीजन मेकिंग में बिजनेसेस को हेल्प मिले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसईओ और पीपीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि ये दोनों कैसे काम करते हैं तब तक आप अपने बिजनेस के लिए राइट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसमें आप गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स में अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करते हो। ये फ्री ट्रैफिक लाता है, मतलब आपको हर क्लिक के पैसे नहीं देने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक कैफे बिजनेस है और कोई बेस्ट कॉफी शॉप सर्च करे, तो अगर आपकी वेबसाइट का एसईओ स्ट्रांग है तो आपकी वेबसाइट टॉप पर शो होगी। एसईओ का मेन बेनिफिट है इसका आरओआई, जो लॉन्ग टर्म में पीपीसी से ऑलवेज बेटर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं मिलते। अब समझते हैं पीपीसी को। पीपीसी यानी पे पर क्लिक। ये एक पेड स्ट्रेटेजी है जिसमें आप गूगल एड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हो। आपको हर क्लिक के पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए इसे पे पर क्लिक कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। आज ऐड चलाओ और आज ही वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू, लीड्स मिलना शुरू। लेकिन जब तक पैसे लगे रहेंगे तब तक ट्रैफिक आएगा। जैसे ही पैसे खत्म, ऐड, ट्रैफिक, लीड्स सब बंद। अब हमने एसईओ और पीपीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो अब चलते हैं पार्ट 2 पर, जिसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे कि कौन से सिनेरियो में कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। दोस्तों, हर बिजनेस के गोल डिफरेंट होते हैं, टारगेटेड ऑडियंस डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिफरेंट होते हैं। सो एक सेम स्ट्रेटेजी हम सब जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने एक न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की है जिसपे आप ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करते हो और आप चाहते हो कि तुरंत ही सेल्स आए। तो ऐसे में आपको पीपीसी मींस गूगल एड्स रन करने चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट न्यू है तो गूगल इंस्टेंटली उसे रैंक नहीं करेगा। इससे जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जब कोई कस्टमर उसे गूगल करेगा तो वो आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी पीपीसी, क्योंकि ऐसा करने से आपकी वेबसाइट इंस्टेंटली टॉप पर रैंक करेगी और इससे आपको ट्रैफिक और सेल्स मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप एसईओ को बिल्कुल भूल जाएं। एसईओ भी बहुत जरूरी है, पर लॉन्ग टर्म में काम करेगा, तो साथ में एसईओ पे भी काम स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। मान लीजिए आपकी एक डिजाइनर मेंसवियर ब्रांड वेबसाइट है और आपको साल भर अपनी वेबसाइट पे बिजनेस चाहिए। तो ऐसे में आपको एसईओ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देखो, जब भी कोई बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करता है जिसके ऑर्डर साल भर उसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, इट मीन साल भर वह उन्हें अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकता है, तो उसका पहला फोकस एसईओ पर होना चाहिए। अगर ऐसे बिजनेसेस को कोई स्पेसिफिक इवेंट, ऑफर या डील प्रमोट करनी है तब उसे पीपीसी एड्स रन करने चाहिए। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं जिन्हें हम सीजनल बिजनेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे आप क्रिसमस ट्री मैन्युफैक्चर करते हो, तो ऐसे बिजनेसेस को सिर्फ पीपीसी पे फोकस करना बेस्ट रहेगा। पीपीसी का यूज करके आप लिमिटेड टाइम ऑफर्स प्रमोट कर सकते हो और रीटारगेटिंग एड्स से आप पहले आए कस्टमर्स को दोबारा टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर एसईओ का बेनिफिट कम होगा क्योंकि सीजनल सर्चेस शॉर्ट टर्म होती हैं। अब हमारा लास्ट सिनेरियो है लोकल एसईओ बेस्ड बिजनेसेस, जैसे डेंटिस्ट, सैलून्स, कोचिंग एटसेट्रा। तो दोस्तों, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है एसईओ प्लस जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन। जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन और वेबसाइट का लोकल एसईओ से बिजनेस लोकल सर्च में टॉप पर रैंक कर सकता है और इससे अच्छी खासी इंक्वायरीज जनरेट हो सकती हैं। लेकिन अगर जीएमबी अकाउंट और वेबसाइट दोनों ही न्यू हैं तो कुछ दिनों के लिए गूगल एड्स भी रन किए जा सकते हैं ताकि स्टार्टिंग से ही लीड आने लगे। तो अब तक हमने देखा कि अलग अलग बिजनेसेस और सिचुएशंस
में एसईओ और पीपीसी का क्या रोल होता है। अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि एसईओ और पीपीसी में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर कोई एक न्यू बिजनेस है जिसे फंड्स का कोई इशू नहीं है और उसे इंस्टेंटली कस्टमर्स चाहिए, देन इट शुड गो फॉर पीपीसी। और अगर ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म फ्री ट्रैफिक विद ग्रेट ब्रांड अथॉरिटी along with better ROI of marketing budget, then SEO should be the choice। साथ ही बिजनेसेस को फ्लेक्सिबल भी होना होगा, जिसे हम DG सजेस्ट पे रिकमेंड करते हैं। गो फॉर ए नॉन स्टॉप SEO विद रनिंग एड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि सिर्फ पीपीसी पे डिपेंडेंसी मींस एड बजट खत्म तो ट्रैफिक खत्म, और सिर्फ SEO पे डिपेंडेंसी मींस ए वेटिंग पीरियड अंटिल द वेबसाइट गेट रैंक्ड। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बेस्ट SEO या पीपीसी स्ट्रेटेजी चाहिए तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप SEO को प्रीफर करते हो, पीपीसी को या दोनों को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।